जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा रिलैक्स करती है वही तुम्हारा पूरा 2026 बिगाड़ने वाली है। ये बात मेरी लिख के ले लो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमको मज़ा आता है, हम रिलैक्स करते हैं, बट क्या वो रिलैक्स वर्थ है? नो, चलो उस टेम्परेरी टाइम के लिए तो हमको रिलैक्सेशन से खुशी मिल रही है, वर्थ है ही। क्या वो लॉन्ग टर्म में वर्थ है? द रियल क्वेश्चन इज दैट। नाउ इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, वो यूट्यूब देख रहा है या इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा है, वो वर्थ लग रहा है? डेफिनेटली लग रहा है। डोपामिन रिलीज हो रहा है, वो अपना काम कर रहा है, क्योंकि दिन भर का शिफ्ट 9 to 5 करने के बाद यू नीड सम रिलैक्स एंड डोपामिन। या दैट्स राइट, you are going to watch reels, YouTube shorts, or you are even watching porn. It definitely feels good, but is it worth it? You will say yes at that time, but is it worth it long term? Is it really? Ask yourself this, cause यू नो इससे टाइम भी वेस्ट हो रहा है, बट ठीक है, थोड़ा हैप्पीनेस मिल रहा है, रिलैक्स मिल रहा है, बट टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। इसके बजाय अगर आपको पता है कि आप टाइम कहीं और इन्वेस्ट करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, बट व्हाट टू डू, माइंड थका हुआ है, अभी अभी आया। सो हाउ यू कैन अचीव सच थिंग दैट टाइम भी वेस्ट ना होए, वो वैल्यूएबल भी लग जाए और माइंड भी रिलैक्स रहे? सो देर आर 4 वियर्ड वेज ऑफ डूइंग दैट। या यू हर्ड मी राइट, 4 वियर्ड वेज, जिसके बाद आपको इंस्टाग्राम वापस स्क्रॉल करने का मन ही नहीं होगा और सामने से आप क्रिएटिव काम करने जाएंगे और आपका माइंड रिलैक्स्ड भी रहेगा, एंड यू विल इवेंचुअली नॉट वेस्ट 2026, बिलीव मी। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आई वुड लाइक टू आस्क यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरे न्यू न्यू सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे, एंड यस, बेल आइकन दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद। Friction tax. Sometimes success is less about making good habits easy and more about making bad habits hard. This is what James Clear said in his famous book Atomic Habits. हम सब ने वो बुक का नाम सुना हुआ है, काफ़ी सारों ने वो बुक पढ़ी भी होगी और ये कोट उनको याद आ रहा होगा। दिस कोट बेसिकली मीन्स कि हम जब बैड हैबिट्स करने जाते हैं तो वो ज़्यादा ईजी होता है, दे आर मोर ईजीली अचीवेबल, एंड वो मोर अवेलेबल रहती हैं, तभी हम बैड हैबिट्स करते हैं। अगर इसका बेसिक से बेसिक एग्जांपल दूं तो आपका इंस्टाग्राम का जो ऐप वो आपके होम स्क्रीन पर, या फिर लेट्स से द हाउ इजी इट इज टू स्किप द जिम एंड ईट द जंक फूड, या फिर आपने क्या पता घर के अंदर ही जंक फूड पहले से ही रख रखा है, तो इट इज मोर इजीली एक्सेसिबल। सो व्हाट जेम्स क्लियर इज बेसिकली ट्राइंग टू से दैट जितना आप हैबिट्स को इजीली कर पाते हैं उतना वो हैबिट्स आपके रूटीन में आता है, एंड अनफॉर्चुनेटली बैड हैबिट्स के साथ यही सीन है, they are more easily accessible and achievable, so you should just put some extra effort to do those things. That is what I introduced this new thing, friction tax. You just add some more efforts to do a bad habit. Example, आपको स्क्रॉलिंग की हैबिट है, जस्ट लॉग आउट एवरी टाइम यू जस्ट वांट टू एग्जिट द इंस्टा। लाइक मैंने सुबह स्क्रॉल किया एंड मैंने सुबह लॉग आउट कर दिया, तो क्या हो गया, मैं तो जब वापस रील देखनी होगी मैं वापस लॉग इन कर लूँगा। श्योर, आप 2 दिन करके देखिए एंड यू विल नोटिस दैट नाउ इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेस इंस्टा। लाइक भले ही 10 सेकेंड ज़्यादा लग रहे हैं इंस्टा एक्सेस करने पर, बट यू विल अंडरस्टैंड द things which are changing in your mind in those 10 seconds. Because when things are easily accessible, mark my words, when things are easily accessible, your brain doesn't get time to think and make a conscious decision. You see, bad habits हम जल्दी कर लेते हैं एंड हमारे ब्रेन को टाइम नहीं मिलता है कि am I doing the right thing, am I doing the wrong thing. बट जब वो 10 सेकेंड आप इंस्टा लॉग इन करोगे, यू विल रियली रियलाइज दिस थिंग इन योर माइंड दैट is it really worth it what I'm going to do now. So just put extra efforts in doing all the bad habits. अगर आपके घर में जंक फूड पड़ा है तो जस्ट उसको घर में नहीं रखो. If you want to eat chips and kurkure, never buy and keep it at home. Always think to, okay, I have to go to shop to buy something. इससे better I can cook something. Always put extra efforts in doing bad habits. And just vice versa, you can do इसका अपोजिट टू द गुड हैबिट्स. गुड हैबिट्स को आप इजीली एक्सेसिबल रख लो. इफ यू वांट टू स्टडी, जस्ट कीप नोटबुक्स ओपन व्हाइल स्क्रॉलिंग. यू विल जस्ट realize that, oh, things are changing right now. My next way is boredom reset. See, most men aren't tired today.
They are just heavily and overstimulated. Most men can't even bear 2 minutes of boredom today. And that's not a good thing. हम आज के टाइम के अंदर 5 मिनट भी साइलेंस में नहीं बैठ सकते हैं. आई डोंट नो वाई, बिकॉज मे बी वी फियर द साइलेंस. बट वेट, एंशियंट हिस्ट्री पूरा मेडिटेशन पे फोकस करता है, राइट? वी विल कम टू दिस टॉपिक एज वेल. बट वाई कांट वी जस्ट सिट इन साइलेंस फॉर इवन 5 minutes? That's everyone needs to sit in boredom. That's where real growth happens. You are not even trying to sit in silence. Whenever we just have 5 minutes, let's say I'm waiting for मेरा कोई रिलेटिव आ रहा है, मैं उसके लिए 15 मिनट स्टेशन में वेट कर रहा हूँ. What I will do in that 15 minutes? Oh, reels, YouTube. Let's say अच्छा मैं self improvement journey पे, I will read a book. But wait, why can't I sit without doing anything? Why can't I just sit like this and just think about my actions, my life, my progress, my self-improvement journey, what I'm doing right, what I'm doing wrong? Why can't I just sit and think about my actions and my thoughts? Why? No one is doing that. We all are in a fear with that boredom, and that is not a good thing. The moment boredom appears, most men reach distraction, while that 1% of men reach the true direction. See, now every time you go in a boredom, just don't do anything and think about your actions, your efforts, your choices. Or you can even do one thing that I learned from a YouTuber called Hamza. He do gratitude. Now every time he sit somewhere in a boredom, he always do gratitude journaling. To know more about gratitude journaling, comment me down in the comments and I will make a video on gratitude journaling as well. Otherwise मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि gratitude journaling बेसिकली ये कहता है कि आप हर चीज़ के ऊपर ग्रेटफुल बनते हो और थैंक्स गिविंग करते हो in that same moment. Example, अगेन दैट सिंपल एग्जाम्पल कि मैं स्टेशन पे 15 मिनट किसी रिलेटिव का वेट कर रहा हूँ. आई विल ऑब्जर्व एंड स्टार्ट थैंकिंग. ओ that guy is cleaning the tracks. I am grateful to him. This someone is serving water on the station. I am grateful to him. So just start being grateful in that. This you can do this in your boredom, which is called gratitude journaling. Now we come to the third way. It's very short and सुनने में सिंपल लगेगा. द डेली वर्डिक्ट. इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है. आपको बस डेली रात को सोने से पहले अपने आप को ऑनेस्टी से आंसर करना है. एक ही क्वेश्चन पूछना है अपने आप से. डेली यू हैव टू आस्क जस्ट वन क्वेश्चन टू योर सेल्फ. इट कुड बी द कि क्या मैंने आज सही में कुछ प्रोग्रेस की, या फिर आप ये पूछ सकते हो कि क्या मैं अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ा आज. क्वेश्चन अप टू यू. बस एक क्वेश्चन अपने लिए प्रिपेयर करो दैट यू विल आस्क डेली टू योर सेल्फ. नाउ ओनली वन क्वेश्चन. येस, ओनली वन क्वेश्चन, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ विद दैट क्वेश्चन. इट्स नॉट कि यार अगर मैंने आज कुछ अचीव नहीं किया तो आई विल बी लेफ्ट विद गिल्ट. डोंट फेक योर सेल्फ. डोंट फेक आंसर टू योर सेल्फ. जस्ट बी ऑनेस्ट. इफ यू डिडंट मेक एनी प्रोग्रेस, ओके, आई डिडंट मेक एनी प्रोग्रेस. This isn't a trick to make yourself in guilt and then make progress. This is just analyzing, ताकि आप अपने thoughts को clear रखें कि okay, I'm honest with myself. आज नहीं हुई progress, कोई बात नहीं, I will do tomorrow. Just be honest with yourself. It's not about any guilt अगर progress नहीं हो रही है. It's about clarity of your thoughts. अगर आप अपने आप को ये कह के सो जाओगे कि नहीं थोड़ी बहुत progress हुई, you know, your heart knows that progress हुई है या नहीं हुई है. Just be honest with yourself. आज प्रोग्रेस हुई है मेरी लाइफ में मेरे गोल्स की तरफ? नहीं तो ठीक है, मुझे कल करनी है. इट्स नॉट अबाउट गिल्ट कि थोड़ी सी करी मैंने, थोड़ी सी करी प्रोग्रेस. सी, द मोर यू विल फेक टू योर सेल्फ. मुझे उससे कुछ नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर्स को उससे कुछ नहीं है, पूरी दुनिया को उससे कुछ नहीं है. इट्स यू एंड योर सेल्फ. सो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. नहीं हुई है तो क्या हुआ? आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली विल फोकस कि ओके 4 नाइट्स से मेरा ब्रेन ऑब्जर्व कर रहा है कि मैंने प्रोग्रेस नहीं किया, तो फाइनली इट विल हैव थॉट्स टू अ प्रोग्रेस. If you will just keep saying कि नहीं करी है, okay, करी है, just be honest with yourself. क्योंकि जिस दिन really progress होती है, your heart knows it, and you will smile and sleep that night.
So it's not about the guilt. This trick is not about guilt. It's about being honest to yourself. The daily verdict. Most important way is the stillness protocol. Yeah, I'm doing this weird thing, and I even kept a fancy name. It just basically means meditation, but I have given it a new name, the stillness protocol. So what is the stillness protocol? See, basically most men can't even just, I said in a boredom reset, they can't even sit in silence for 5 minutes. But they can't even focus on their breath for even a 1 minute. No, I'm being serious at this point. Have you ever tried to meditate? Maybe most men do. There are in Indian culture, हमारे culture में बहुत सारे men's को आदत है meditation की, but most of us we are not meditating at daily basis. So just try to sit for some time and just focus on your breath. Close your eyes and focus on your breath. You will notice within 10 to 20 seconds you will fail cause दूसरे थॉट्स आने लग जाएंगे. ओ वाई माई माइंड इज सो लाउड, वाई आई एम थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, ओ मेरे को वो चीज़ करनी थी, ये करनी थी. सारे नेगेटिव पॉजिटिव सब थॉट्स एक ही टाइम पे माइंड में एंटर होने लग जाते हैं. सारी लाइफ की प्रॉब्लम सब एक साथ एंटर होने लग जाती है. एंड जस्ट पीपल से आई कांट डू मेडिटेशन. मैं तो 10-15 मिनट तो दूर की बात, मैं 10-15 सेकेंड के अंदर ही लूज करता हूँ क्योंकि थॉट्स आ जाते हैं. शांत. Dude, that is the progress. When you lose your focus in the meditation on 15 to 20 seconds or 25 seconds, and you again regain your focus, nahi, I am to come to meditation, focus on breath. That's, you are literally practicing to meditate more, and that's an achievement. See, जब भी आपका फोकस टूटता है, शायद जो मेडिटेट अभी अभी चालू करेंगे उनका 15 सेकंड में टूटेगा, किसी का 40 सेकंड में, किसी का 3 मिनट पे, 5 मिनट में. जब भी टूटता है तो हम वापस वो रियलाइजेशन की वो टूट गया है और वापस हमको ब्रेथ पे फोकस करना है. दिस इज अ ग्रोथ. सो नेक्स्ट टाइम मे बी तुम्हारा 15 सेकंड्स के बदले 20 सेकंड से 25 सेकंड्स पे ब्रेक होगा, एंड दैट्स एन एक्चुअल ग्रोथ. सो इफ आपका फोकस हट रहा है मेडिटेशन से, थॉट्स आ रहे हैं, योर माइंड इज बीइंग टू लाउड, यू कांट हेल्प योर सेल्फ, दैट्स अ प्रोग्रेस, दैट्स नॉट अ फेलियर. That's a progress that you are making your focus so strong. So meditation is your best friend, it is not your enemy. Start doing it just by 3 minutes. I started my meditation on 3 minutes. Now I am doing 10 minutes. जबकि 3 minutes के मेडिटेशन में ही कम से कम मेरा फोकस 5 से 6 बार बिगड़ा था फर्स्ट टाइम में ही, बट मैंने उनको वापस रिगेन किया. और शायद से अब मैं 10 मिनट करता हूँ तो शायद से मेरा फोकस 2 से 3 बार ही जाता है. It's a progress. And yes, it really helps in actual life to make decisions. It really helps a lot. Meditation is the most important thing in this whole list, which I have told you. All 4 things, meditation is the most important. The stillness protocol is the most important. Don't take it as a joke. It is the most serious and important thing. So thank you for watching this video. Please don't forget to subscribe, and wish you all the best for the 2026 journey. If you followed all these 4 things, no one is going to stop you.